Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Engineer Shazib Akram and you are watching Chemistry Insight by Engineer Shazib. बच्चों आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की किताब है उसमें कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। हर चैप्टर जो है उसमें कौन कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच जो है वो पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा हम देखेंगे कि हर चैप्टर में से कितने कितने नंबर का पोर्शन आता है, कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बेटा हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट ईयर फॉलो हुआ था, और आखिर पे हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको फॉलो करके हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को अच्छी तरह से तैयार जो है वो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर टोटल 16 चैप्टर्स हैं। उनमें से जो पहले 6 चैप्टर हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। जो नेक्स्ट 7 चैप्टर हैं 7 to 13 वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। जो चैप्टर नंबर 14 है वो बायोकेमिस्ट्री के मुतल्लिक है, 15 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और 16 जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। मजीद डिटेल में बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम सारे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसकी बेसिक्स आप लोगों ने ऑलरेडी 9th में पढ़ ली थी, जैसे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो चैप्टर नंबर 2 है वो ग्रुप 1A और 2A एलिमेंट्स हम इसके अंदर जो है वो पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ग्रुप 3 और ग्रुप 4A के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसी तरह ग्रुप 5 और 6 का जिक्र है, और चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम हैलोजन्स और नोबल गैसेस यानी कि ग्रुप 7 और 8 के बारे में पढ़ेंगे। ये हर चैप्टर के अंदर हम इन एलिमेंट्स की अकरेंस के बारे में पढ़ेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनके जो फेमस कंपाउंड्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है, जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसके बारे में मुकम्मल पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, और वो बाकी पीरियोडिक टेबल से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल 7 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है 7वां वो बेसिक्स है, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 8वें चैप्टर के अंदर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक कंपाउंड्स के मुतल्लिक है, जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। चैप्टर 10 जो है वो अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर है। चैप्टर 11 की अगर हम बात करें तो इसमें हम 3 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। चैप्टर नंबर 12 में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और 13 में कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर जो चैप्टर है उसमें जो पहला आर्टिकल हमारा होगा नोमेनक्लेचर का होगा, यानी हमने इसके नाम देने सीखने हैं। फिर उसके बाद प्रिपरेशंस हैं, प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और आखिर पे यूजेस हैं। ये सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। चैप्टर नंबर 14 की बात करें बायोकेमिस्ट्री, तो इसके अंदर हम सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स। इनकी फर्दर डिटेल, इनकी टाइप सारी इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 15 आप लोगों के लिए न्यू होगा। इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर 3 हम इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री। इसमें हम जानेंगे कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, और ये चीज़ें कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, और इनकी क्या अहमियत है हमारे लिए। और आखिर पे चैप्टर नंबर 16 है हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। इसके अंदर हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, पोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ ये जानेंगे कि ये जो पोल्यूशन है इसको किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं। अब आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की जानिब। तो जो पहले 8 चैप्टर हैं उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 1, 2, 5, 7 और 8 में से आएगा। बाकी में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बाकी में से शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके सामने मेंशन है। नेक्स्ट चैप्टर 9 to 16 की बात करें तो इसी तरह चैप्टर 9, 10, 12, 13 और 15 इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन है, और बाकी चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 11 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है तो एमसीक्यूज 2 हैं, बाकी हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज है। ये पेपर पैटर्न साल 2023 के लिए है। पेयरिंग स्कीम की बात करें तो आपको नजर आ रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन मिक्स है, एक पोर्शन इनऑर्गेनिक का चैप्टर 5 और एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का 15, और बाकी के तीनों लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से हैं, चैप्टर 7 to 13 जो है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें
कि कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से टिप्स हैं जिनकी मदद से हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को आसानी से पास कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपने देखना है कि आपको पूरी किताब में से 16 चैप्टर में से 123 नंबर का पेपर आना है, जिसमें से आपने 85 नंबर का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। पासिंग मार्क्स आपके अगर 40% कंसिडर किए जाएं तो 34 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। इसमें से 66 मार्क्स सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से हैं, यानी अगर आप 16 चैप्टर में से सिर्फ 7 चैप्टर तैयार कर लें और इन 7 चैप्टरों में से टोटल 66 मार्क्स का पेपर आ जाएगा आपको, और पास होने के लिए 34, यानी आप इजीली केमिस्ट्री को पास कर सकते हैं अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो तैयार कर लें। बाकी के जो 9 चैप्टर हैं उनमें से 57 मार्क्स का पेपर जो आपको आएगा। और बिल्कुल उसी तरह पेपर को तैयार करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हर चैप्टर की आप एक्सरसाइज अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि मैक्सिमम जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज में से आ जाते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 चैप्टर तैयार कर लेंगे तो आपके जो 6 आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट करने हैं ये भी आपके मुकम्मल हो जाएंगे। सो इस तरह से आप मैक्सिमम नंबर जो है वो इसमें से हासिल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मैक्सिमम फोकस करें और उसके साथ हर चैप्टर की एक्सरसाइज अच्छी तरह से तैयार करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for your time.